अगर मैं आपसे कहूं कि आप बिना एक्सरसाइज के, बिना डाइट किए महीने में 3 से 4 किलो और 3 महीने में 8 से 10 किलो वेट लूज कर सकते हैं, तो क्या आप मेरी बात पे विश्वास करेंगे? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है अगर आप इन 5 बातों का ध्यान रखें तो आइए जानते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको करने से आप इतना वेट लॉस कर सकते हैं बिना डाइट, बिना एक्सरसाइज शेड्यूल फॉलो किए। सो नंबर 1 इज मील सीक्वेंसिंग। मील सीक्वेंसिंग मतलब कि आप अपने खाने का जो ऑर्डर है उसको चेंज करिए। Start the meal with fiber and protein and then eat the carbs. तो अगर आप लंच की बात करें, लंच में start the meal with salad and protein, दाल and then take चावल। मील सीक्वेंसिंग ना सिर्फ आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा, अगर आप ब्लड शुगर कंट्रोल देख रहे हैं तो उसमें भी आपकी हेल्प करेगा, पीसीओडी है तो उसको भी कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगा। You just need to start your meal with protein salad. So you can have lentil salad, चना चाट। आप खाना खाने से पहले चना चाट खाइए, चना सैलेड एंड देन टेक दी नॉर्मल रोटी सब्जी। बस सिंपल अपने मील के सीक्वेंस को चेंज करिए और देखिए आपका ब्लड शुगर्स कैसे कंट्रोल होते हैं और वेट लॉस कैसे होता है। Now number 2 is increase the NEAT. NEAT stands for non-exercise activity thermogenesis. NEAT का मतलब है कि आप पूरे दिन भर में कितना एक्टिव रहते हैं। ऐसा रिसर्च कहती है कि भाई 1 घंटा एक्सरसाइज किया और पूरा दिन बैठे रहे तो आपको ये वेट लॉस में बिल्कुल मदद नहीं करता। मतलब आप 1-2 घंटे की जिम जाएं और पूरा दिन अगर आप सेडेंटरी बैठे हैं, ये बल्कि आपको नुकसान ही करता है, इससे आपकी हेल्थ खराब ही होगी। आपको करना क्या है? यू हैव टू बी एक्टिव थ्रू आउट द डे, यू हैव टू इंक्रीज योर नीड, यू हैव टू बी जब भी आप फोन पे बात कर रहे हैं तो चलते हुए बात करिए, आप स्टेयर्स ज्यादा चलिए, तो जितना हो सके पूरे दिन भर में एक्टिव रहिए। नंबर 3 इज 10 मिनट्स वॉक रूल आफ्टर मील्स। हर खाने के बाद कम से कम 10 मिनट की वॉक आपको करनी चाहिए। दैट हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द ब्लड शुगर्स और वेट लॉस में भी हेल्प करता है। तो आपके इंसुलिन लेवल्स को स्पाइक होने से अप्रोक्सीमेटली 20 से 30% तक ये कंट्रोल कर लेता है अगर आप अपना 10 मिनट का वॉक ऐड करते हैं पोस्ट मील। और अभी लेटेस्ट रिसर्च तो कहती है कि सिर्फ 2 मिनट भी अगर आप चल लेते हैं तो उसके भी बेनिफिट्स मिलते हैं। तो प्लीज खाना खाने के बाद बैठिए मत, लेटिए मत, यू हैव टू वॉक फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स। खाना खाने के इमीडिएटली बाद नहीं, थोड़ा सा गैप दीजिए, नहीं तो एसिड रिफ्लक्स, रिगर्गिटेशन के इश्यूज बढ़ सकते हैं। तो कम से कम 10 मिनट के बाद आप वॉक कर लीजिए, लेकिन 10 मिनट की वॉक जरूर करिए पोस्ट मील्स। नाउ नंबर 4 इज हाइड्रेशन। अगर आप पानी अच्छा पीते हैं दैट इम्प्रूव्स मेटाबॉलिज्म। इतनी रिसर्च है इस पे कि अगर आप पानी सिर्फ कुछ ना करें, बस पानी बढ़ा दें, पानी का इंटेक बढ़ा दें, तो आपका वेट लॉस में बहुत हेल्प मिलती है, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाता है। तो आपने सिर्फ पानी का ध्यान रखना है, कम से कम 2 से 3 लीटर पानी आपने एक दिन में पीना है। 2 से 3 लीटर का मतलब 8 से 10 ग्लास पानी आपने, 12 ग्लास पानी आपने पीना है एक दिन में। और कोशिश करिए, अगर आप वेट लॉस की चाह रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप खाना खाने से पहले पानी पीजिए। 1 ग्लास जब आप पानी पी लेंगे तो उससे ना सिर्फ आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा बल्कि आपकी भूख भी कंट्रोल हो जाएगी और खाना कम खाया जाएगा और ये वेट लॉस में बहुत हेल्प करेगा। एंड नाउ कम्स नंबर 5। ये आई एम श्योर नंबर 5 टिप आप सुन के आप थोड़ा सा हैरान होने वाले हैं कि क्या इससे भी वेट लॉस हो सकता है। बिल्कुल, ये है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज मत बोलिए, इसको खाली डीप ब्रेथ्स बोलिए, स्लो ब्रीदिंग बोलिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप डीप ब्रेथ्स लेते हैं, रिलैक्स्ड रहते हैं, स्लो ब्रीथ करते हैं तो उससे भी आपका वेट लॉस होता है। ना सिर्फ वेट लॉस होता है, अगेन इंसुलिन लेवल स्टेबलाइज होते हैं, पीसीओडी हो चाहे आपको डायबिटीज हो, सब चीजों में आपकी हेल्प करता है। तो इन 5 पॉइंट्स का आप ध्यान रखिए, कम से कम इनको 2-3 महीने तक लगातार इन चीजों को करके देखिए और देखिए आपका वेट लॉस कैसे फास्ट वेट लॉस आपका होता है इन सब टिप्स को अपना के। तो इन 5 बातों का ध्यान रखिए। नंबर 1 मील सीक्वेंसिंग, नंबर 2 इंक्रीज योर नीड, नंबर 3 10 मिनट्स वॉक पोस्ट मील, नंबर 4 हाइड्रेशन एंड नंबर 5 डीप ब्रीदिंग। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप ऐसे ही कमाल के टिप्स सुनना चाहते हैं तो।